अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। नारायण नारायण। ये 2026 में हमें परिवर्तन तो लाना है जीवन में, तो कैसे लाए? तो श्री कृष्ण की जो छोटी छोटी कथाएं हैं, ये कथा बहुत ही दुर्लभ है और ये सत्य कथा थी। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उनके हर कर्म में, हर जो लीला करते थे, वो कहीं ना कहीं हमें जीवन का कुछ ना कुछ संदेश दिया करती थी। तो एक दिन की बात है, ये आपको बहुत कम जगह पर ये जो सत्य कथा है वो मिलेगी कि बहुत सारी गोपियाँ आई है और श्री कृष्ण को बोलती है, जीवन में कुछ भी प्रश्न आते हैं तो सब गांव की गोपियाँ, गांव के लोग, बड़े राजा महाराजा श्री कृष्ण के पास आते थे अपना प्रश्न लेके। तो वैसे ही गोपियाँ आज प्रश्न लेके गई कि यमुना की नदी के उस पार अगस्त्य ऋषि का जो आश्रम है, वहाँ पर हमें उनको भोजन देने के लिए जाना है। आज हमारी ओर से, गोपियों की ओर से हमें भोजन करवाना है। तो हम सब ने भोजन तैयार किया है, लेकिन आज की जो यमुना नदी की परिस्थिति है, बहुत ही पूर आया हुआ है। तो हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाके भोजन कैसे करवाएं? हम बहुत समय से यहाँ पर बैठे हैं कि अभी थोड़ी सी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, बदलाव आएगा और हम यमुना नदी पार करके उस तरफ जाएंगे, लेकिन यमुना का जो पूर है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे श्री कृष्ण, आप हमें मार्ग बताइए और आप हमें इस दुविधा से बाहर निकालिए। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे करो, आप यमुना नदी के पास जाओ और वहाँ पर प्रणाम करके बोलो कि अगर श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी है, 8 प्रकार का ब्रह्मचारी उन्होंने जीवन जिया है, तो अभी ही मुझे मार्ग मिले और आपको मार्ग मिले, तब उस मार्ग से आप चले जाना। तो गोपियाँ एक दूसरे के सामने आँखों से हंसती है, मुँह से हंसती है और बोलती है कि इतना नटखट कन्हैया कृष्ण जो है, हम स्नान करने जाते हैं नदी में तो हमारे वस्त्र चुरा लेता है, हम गैया चराने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी मटकी से मक्खन ले लेता है, इतनी सारी शरारतें करता है, नटखट है, और हमें बोलता है कि मेरे लिए आप वहाँ पर ब्रह्मचारी का बोलो। अरे यहाँ तक कि श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उनकी आँखों में हम देख भी नहीं पाते, लेकिन अगर उनकी आँखों में हमने देखा तो हम समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसी हमारी अंदर से अवस्था श्री कृष्ण ने कर दी है, हमने तो कुछ नहीं किया है। तो ऐसी अवस्था में हम नदी को कैसे बोले, यमुना मैया को, कि आप हमें मार्ग दो अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो। फिर भी श्री कृष्ण ने बोला है तो चलो हम जाके बोलते हैं। यमुना नदी के पूर्व जो वहाँ पर आया है, वहाँ पर नज़दीक जाके सब गोपियाँ साथ में यमुना नदी को प्रणाम करके, पूजा करके बोलती है कि यमुना मैया, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी आजीवन है तो आप हमें मार्ग दीजिए। और यमुना नदी के 2 भाग हो जाते हैं, बीच में रास्ता होता है और वहाँ से जो गोपियाँ हैं वो अगस्त्य मुनि के ऋषि के आश्रम में पहुँचती है और उनको बहुत भावपूर्वक वो भोजन करवाते हैं। भोजन के बाद वहाँ पर भी पूजा पाठ करते हैं। अभी घर पे आने का, दोपहर के बाद शाम ढलने वाली है, घर पे आना है गोपियों को। अभी वापस पूर जो आया था वो वैसे ही हो गया, यमुना नदी भी वैसी की वैसी हो गई, तो कैसे अभी वापस जाए? यमुना नदी के तट पर जाके वापस अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए और बार बार सब लोग अंदर अंदर बातें कर रहे थे। तब अगस्त्य मुनि बताते हैं कि क्या हुआ, क्या दुविधा है? तो बोला कि यमुना नदी में पूर आया है, हमें अपने गांव जाना है, हम किस तरह से वापस जाएं? अगर हम गांव नहीं पहुंच पाए तो हमारे परिवार वाले हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और वो हमें मान्य नहीं है कि स्त्री पूरा रात घर के बाहर रही, गोपियाँ घर के बाहर रही। तो बोला कि आप आए कैसे? तो उन्होंने पूरा बताया कि श्री कृष्ण ने बोला कि अगर मैं ब्रह्मचारी आजीवन हूँ तो यमुना नदी आपको मार्ग देगी, और मुझे मार्ग मिला। हम लोगों ने प्रार्थना की और इस प्रकार से हमें मार्ग मिला, हम आपके पास आए, हमने आपको भोजन करवाया। वो पूरी कथा जो सुबह में उनके साथ घटित हुई थी वो उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बताई। अभी अगस्त्य ऋषि ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको ये नदी पार करके वहाँ पर जाना है तो आप यमुना मैया के पास जाके इतना ही बोलो कि अगस्त्य ऋषि ने आजीवन निराहार रहे हैं, कुछ भी आहार नहीं लिया है, तो आप उनको मार्ग दे दो।
तो गोपियाँ वापस जैसे सुबह में श्री कृष्ण के वक्त देख रही थी वैसे ही अभी हंस रही है कि हम लोग उनके लिए भोजन लाए, हमारे सामने इतना सारा भोजन किया, पूरा भोजन खाली हो गया और ये बोल रहा है कि मैं आजीवन निराहार हूँ तो मुझे मार्ग मिल जाए, तो हम कैसे जाएंगे। एक बाजू हंसी भी आ रही थी और एक बाजू थोड़ा सा टेंशन भी था, चिंता से भरे हुई गोपियाँ थी कि हम घर पर कैसे जाए और घर वालों को क्या जवाब दें। बोलते हैं अभी कोई हमारे पास छुटका ही नहीं है, वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर नदी के पास जाते हैं, यमुना मैया को बोलते हैं कि अगर अगस्त्य ऋषि आजीवन निराहार है तो हमें मार्ग प्रदान करे हमारे गांव तक जाने के लिए। वापस सुबह की जैसे ही यमुना नदी ने 2 भाग कर दिया, बीच में रास्ता हो गया और ये गोपियाँ अपने घर तक अपने गांव तक गई। लेकिन जैसे ही यमुना नदी पार करते हैं तो सबके मन में ऐसा आया कि ये हमारे सामने भोजन लिया है तो ये किस प्रकार से हुआ कि यमुना मैया ने हमें मार्ग दिया। वापस प्रश्न आया, श्री कृष्ण के पास जाना था, कुछ भी प्रश्न आए श्री कृष्ण उत्तर देते थे। कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को पूछते हैं कि जब आपने बताया तभी ऐसे हुआ, वो भी हमारी समझ के परे है कि कैसे मार्ग। आप तो इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाते हो, पूरा दिन गोपियों के आगे पीछे घूमते हो, मक्खन चुराते हो, यहाँ तक कि हमारे वस्त्र भी ले लेते हो, यहाँ तक कि हमें समाधि में भी आप भेज देते हो। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आपका ऐसे जो बोला और हमने किया तो हमें वहाँ से मार्ग मिल गया। और वहाँ से अगस्त्य ऋषि ने ऐसे बोला तो वहाँ से मार्ग मिल गया, जबकि हमारा ही भोजन उन्होंने सब कुछ खा लिया, ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास शेष नाम मात्र भोजन भी वापस हम नहीं लाए हैं। तो सब कुछ इतना सारा खा लिया, फिर भी वो कैसे मार्ग दिया, हमारे तो समझ से परे है। तब वहाँ पर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं जो हमें 2026 में हमारे भीतर उतारना ही है कि सबसे पहले अपने मन को साफ रखो। आप जो गोपियाँ बोल रही है कि आप स्नान करने जाते हो, मैं वस्त्र चुरा लेता हूँ, मैं मक्खन चुरा लेता हूँ, लेकिन मेरा आपके किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, मैं निर्मोही हूँ। मैं आपके प्रेम को देखता हूँ, मैं आपके भाव को देखता हूँ, ना कि मैं आपके शरीर को, आपकी वासना को या उसके अंदर छिपा कोई भी भाव में देखता हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका निस्वार्थ निष्काम प्रेम भक्ति वही दिख रही है। और जहाँ पर मुझे प्रेम से कोई बुलाता है मैं उनका सदैव से ऋणी रहता हूँ। तो हम अगर प्रेम से नारायण को बुलाते हैं तो नारायण हमारे ऋणी हो जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा गया है। तो बोला कि अगस्त्य ऋषि तो हमेशा इस प्रकार से भोजन किया है और हमारे हाथ का आज भी भोजन किया है, तो वो कैसे निराहार हुए। ये तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, लेकिन वो निराहार कैसे हुए। तब वहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, उसमें हर जगह पर हमारा मैं है और ऐसा करना है। जब आप लोगों से नहीं होता है तब नारायण को याद करते हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि जो भी भोजन लेते हैं वो भोजन स्वयं ग्रहण ही नहीं करते हैं, उनके आत्मा के अंदर बैठे परमात्मा को सबसे पहले भोजन देते हैं और फिर वही भोजन उनके अंदर जाता है। उनके भीतर वो भाव बहुत शुद्धता से है कि मैं कुछ भी भोजन जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, अंदर बैठे श्री कृष्ण नारायण जो है वही भोजन कर रहे हैं। तो हर एक जो कर्म है, भाव है, वहाँ पर भोजन में भी मेरे शरीर को शक्ति मिले या मेरे भोजन को ये स्वाद मिले या भोजन के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति उनके भीतर नहीं है। तो अंदर बैठे नारायण को वो भोजन करवा रहे हैं अपने शरीर को टिकाने के लिए। उनको वो भी नहीं पता है कि शरीर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है इस भोजन से। उतना समर्पण भोजन का भी वो नारायण को करते हैं, कर्म का भी नारायण को करते हैं। इसलिए यमुना मैया ने उनको भी मार्ग दिया, क्योंकि वो जन्म से लेके आज इतनी उनकी उम्र हुई, कभी भी एक नेवाला भी उन्होंने स्वयं के लिए भोजन नहीं ग्रहण किया है। तो वो निराहारी हुए ना गोपियाँ। आप ही मुझे बताइए इसमें कहाँ गलत किया है मेरी यमुना मैया ने या श्री अगस्त्य मुनि ने। अभी गोपियों को इसमें से आधा ही समझ में आया, जबकि उस वक्त की गोपियाँ पवित्र भाव की थी, दिव्य भाव की थी। हम ये कलयुग में जी रहे, हमारे भीतर इस कथा का एक क्षण मात्र, एक तिल मात्र भी अंदर जा रहा है तो हमारा बहुत अहोभाग्य, बहुत सौभाग्य है। अगर हमारे जीवन में हमें और आगे आना है तो जैसे ये भी सत्य कथा है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता है, साधु महात्मा है, और उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती है, नृत्यांगना, जो नृत्य करती है। पूरा जीवन साधु महात्मा ने, ऋषि जो है उन्होंने सबको ज्ञान बांटा, ज्ञान की बातें दी, धर्मोपदेश किया, धर्म के आचरण में वो स्वयं रहते थे।
हम जो बताते हैं ना कि हमें धर्म को पकड़ना है, लेकिन 2026 में हम ऐसे सीखेंगे कि धर्म को किस प्रकार पकड़ना है, हमें धर्म के पथ पर, धर्म के मार्ग पर कैसे हमें आगे जाना है। तो वहाँ पर वो साधु महात्मा पूरे गांव को धर्म का आचरण कैसे करना है, वो स्वयं भी धर्म का आचरण कर रहे थे और ज्ञान की बातें रोज़ वहाँ पर वो प्रवचन करते थे 2-3 घंटे का, और सब लोग वो प्रवचन सुनने आते थे। ऐसे उनका जीवन जा रहा था। जो नृत्यांगना थी, नर्तकी थी, वो सबके राजा के परिवार में जाके उनको नृत्य करना है। तो अभी दोनों का अंतिम घड़ी आई, दोनों को बुलाया गया। तो जो साधु महात्मा ऋषि थे उनको लगा कि मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने तो जीवन भर राम राम का नाम लिया है और मैंने धर्म का आचरण किया है और ज्ञान बांटा है, और जो नर्तकी थी उसको तो नर्क ही मिलने वाला है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पूरा विरोधाभास हुआ, नर्तकी को जो है वो स्वर्ग मिला और इनको नर्क मिला। तो बोला कि ऐसा घोर अन्याय क्यों, यम के साथ बातें करते हैं कि मुझे क्यों ऐसे अन्याय मिल रहा है, जबकि मैं तो स्वयं नारायण का नाम बार बार ले रहा था, धर्म का आचरण कर रहा था। तो मुझे इसका अन्याय का कारण बताइए, मेरे साथ अन्याय किया गया है। तो बोला यमदेव ने कि कुछ भी अन्याय नहीं हुआ है, आप स्वयं ही देखिए कि नर्तकी जो भी उसका नृत्य कर रही थी, वो हर एक नृत्य नारायण को समर्पित कर रही थी कि मेरी आजीविका के लिए मुझे ये नृत्य करना पड़ रहा है। तो ये नारायण आज का जो नृत्य है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। और अंदर से पवित्र भाव था, उसका भाव कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी पुरुष को अपने वश में लूँ या किसी परिवार को मैं अपने वश में लूँ। बहुत ही निखालसता से अपनी आजीविका के लिए सब कुछ समर्पित भाव से नारायण को कर रही थी। इसके लिए उनको स्वर्ग मिलना निश्चित ही था। आप जब धर्म कर रहे थे तब कहीं ना कहीं कई बार आपके मन में ऐसे विचार आया कि मेरे से तो ज़्यादा अच्छी ये नृत्य है, नृत्यांगना है, मैं भी कभी उसका नृत्य देखने के लिए जाऊँ, शायद मुझे भी ऐसा कभी मौका मिले तो मैं उस मौके से भी चूक ना जाऊँ कि मुझे उसका नृत्य देखने का अवसर प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं वासना भीतर प्रकट हो चुकी थी। धर्म था, लेकिन धर्म के साथ साथ आपके भीतर वासना भी प्रकट हुई थी। तो हमें उस वासना के ऊपर काम करना है, इसलिए आपको वो नरक मिला है। हम संसार में गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, हमें किसी का भी त्याग नहीं करना है, लेकिन हमारे भीतर जो भाव है उसमें हमें बहुत शुद्धता लानी है, आचरण में शुद्धता लानी है। सिर्फ कर्म योग से, कर्म से हम शुद्ध हुए उतना नहीं है, वो कर्म के पीछे हमारा भाव, हमारी पवित्रता, हमारा इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। और हमें जो मोक्ष के मार्ग में आगे जाना है, अपने जीवन पथ पर आगे जाना है, तो वही हमें धर्म सहाय करेगा। धीरे धीरे हमें अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे मन के भीतर जो विकारों के, वासना के भाव प्रकट होते हैं, अहंकार रूपी भाव जो प्रकट होते हैं, उसकी वजह से हम गलत कर्म कभी कर लेते हैं, या उतनी शुद्धता से हमारा वो जो भाव है वो नारायण तक नहीं पहुंचता है। कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न होता है, इतनी माला की, इतनी पूजा की, लेकिन मेरी ये विश कंप्लीट नहीं हो रही है, मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। तो हमें सबसे पहले हमारा ग्रह योग कुछ भी है, हमारा कर्म योग कुछ भी है, हमने पास्ट में कुछ भी कर्म किया है, लेकिन आज का जो वर्तमान है उसमें हमें भाव शुद्ध रखना है, मन को साफ रखना है, हर सांस को शुद्ध करते जाना है, हर कर्म में नारायण को साथ में रखना है। और ये 2026 में अपने मन की बार बार हमें सफाई करनी है। 12 बार तो अपने सेशन में ही यहाँ लाइव होने वाली है, तो इस बार एक भी सेशन हमारा चूक न जाए, ऐसी हमें परिस्थिति अपने जीवन में तैयार करनी है। और ये छोटे छोटे जो नियम दिए जाएंगे उसके ऊपर पूरा फोकस काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन की शुद्धता जो है वो स्वयं प्रकटती जाएगी। नारायण नारायण। नारायण नारायण।